जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम वृंदावन के ऐसे मंदिर के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसके रहस्यों को अभी तक कोई नहीं सुलझा सका। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के मंदिर। मथुरा से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन धाम। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और यहाँ की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की हैं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। इसी वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का दर्शन बांके बिहारी मंदिर में होता है। बांके बिहारी जी की न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर काफी मान्यता है। इसलिए वृंदावन आने वाले श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करना अपना अहोभाग्य समझते हैं। इसलिए लोग जब यहाँ आते हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही बातें आपसे करने जा रहे हैं जिनके विषय में शायद आप नहीं जानते। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी और श्री स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधिवन में अपनी संगीत साधना से प्रभु की भक्ति किया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी संगीत साधना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण और राधे जी स्वयं उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक बार की बात है कि वृंदावन के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा, आप हमें भी भगवान का दर्शन कराइए। तब हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की आराधना की और लोगों की बात भी उन तक पहुंचाई। हरिदास जी ने जब ध्यान और पूजन जब उनका संपन्न हुआ और उसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया। तब श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा, अब से हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको तो लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माँ के लिए नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। स्वामी हरिदास जी की बात सुनकर राधा कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। वह पुनः एकाकार होकर इस मूर्ति के रूप में हरिदास जी के सामने प्रकट हुए और स्वामी हरिदास जी ने इन्हें बांके बिहारी जी का नाम दिया। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर पुरुष और आधी मूर्ति पर महिला का श्रृंगार होता है, यानी आधे श्री कृष्ण और आधी मूर्ति श्री राधा जी की है। इसी भाव से बांके बिहारी जी का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त होने के बाद में शुरुआत के दिनों में स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में ही सेवा की और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब ठाकुर जी के श्री विग्रह को मंदिर में पधरा दिया ताकि आम जनता ठाकुर जी के दर्शन कर सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगा दिया जाता है
ताकि कोई भक्त प्रभु को ज्यादा देर तक न निहार सके। और इसके पीछे मान्यता ये है कि बांके बिहारी जी बड़े नटखट हैं। कोई सच्चे मन से अगर उनसे नजरें मिला लेता है तो वे उनके साथ ही चले जाते हैं। इसीलिए जो भक्त बांके बिहारी जी के मंदिर में आते हैं वे आंखें मूंद कर नहीं बल्कि आंखें खोलकर बिहारी जी की प्रतिमा को निहारते हैं। और बांके बिहारी जी के श्री विग्रह में एक ऐसा अद्भुत आकर्षण है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है और भक्त उनके दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं। उनके नयनों से अश्रु झड़ने लगते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इस मंदिर में कोई भी घंटा, घड़ियाल या शंख इत्यादि नहीं बजाया जाता, क्योंकि यहाँ बांके बिहारी जी की बाल रूप में सेवा की जाती है। यहाँ तो केवल राधे नाम के संकीर्तन के साथ, मंत्रों के साथ, भजन के साथ भगवान का आवाहन किया जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष ही यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, लेकिन विशेष जो दिवस होते हैं, विशेष तिथि और विशेष पर्वों में यहाँ पर असंख्य भक्तों का आगमन होता है। कारण यही है कि इस मंदिर में आकर भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम भी स्वामी हरिदास जी ने दिया था। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि बांके बिहारी जी ने इस प्रतिमा को बांके बिहारी नाम क्यों दिया। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि उनकी 3 कोण पर झुकी हुई जो प्रतिमा होती है उसी को बांके बिहारी कहा जाता है, जिसमें अधरों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष पर कमर टेकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए मुद्रा को श्री कृष्ण की जो प्रतिमा होती है उसे बांके बिहारी कहा जाता है। यानी कि श्री कृष्ण जी 3 कोणों पर झुके हुए होते हैं। बांके बिहारी मंदिर के कुछ और ऐसी बातें हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। बांके बिहारी जी का जो प्राकट्य उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है, क्योंकि निधिवन से बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा, जो श्री विग्रह प्राप्त हुआ था वो इसी तिथि में प्राप्त हुआ था। तो तब से अब तक निधिवन से बांके बिहारी मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें असंख्य श्रद्धालुओं का आगमन होता है और विशेष दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, प्रसाद विशेष होता है। तो ये उस दिन का विशेष महत्व रहता है। और बांके बिहारी जी चूंकि बहुत समय तक निधिवन नहीं रहे और उसके बाद जब इनको यहाँ स्थापित किया गया तब संवत 1975 में हरगोलाल सेठ जो श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया था, तो इन्होंने वेरी, कलकत्ता, रोहतक जो स्थान थे वहाँ पर बांके बिहारी ट्रस्टों की स्थापना की और इसके अलावा अन्य भक्तों का भी सहयोग इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा है। यहाँ पर विशेष पर्वों पर ठाकुर जी के विशेष दर्शन भी होते हैं। जैसे श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। वहीं श्रावण मास में तीज के दिन ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही केवल एक दिन उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन कराए जाते हैं। जो इन चरण कमलों का दर्शन करता है
उसका तो बेड़ा पार लग जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे और विशेष रूप से अपने संगीत की आराधना से आपने ठाकुर जी को प्रसन्न किया। कहा जाता है कि प्रतिदिन बांके बिहारी जी रास रचाने निधिवन जाते हैं। इसी कारण से बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती है, क्योंकि रात में जब रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, इसलिए प्रातःकाल शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। इसलिए ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायंकाल को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि के उपलक्ष्य में कभी कभी समय में परिवर्तन भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये बांके बिहारी जी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हमने आपको बताई। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले किसी दूसरी जानकारी के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और चलते चलते आपसे पुनः यही कहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा।